ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादी नगेन्द्र संघपवये योगीन्द्र वन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। ब्रह्माहं यत्प्रसादेन मयि विश्वं प्रकल्पितं श्रीमत्स्वयं प्रकाशाख्यं प्रणौमि जगतां गुरुं यः परमात्मा जगत्सृष्ट्वा प्रविवेश पुनः स्वयं तं कृष्णं प्रत्यगात्मानं वन्दे गोपीमनोहरं यस्य प्रसादादहमद्वयात्मा विश्वं समस्तं मयि कल्पितं च तं सर्वलोकैकगुरुं सदाश्री स्वयं प्रकाशं गुरुमानतोऽस्मि गुरूणां चरणाम्भोजं प्रणिपत्य निरन्तरं तत्कृपाल्लेशतोऽद्वैत चिन्ताकौस्तुभमारभे। ओम। चलो, तीसरा परिच्छेद शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए तो जितना भी किया था वो भूल ही गए हैं, तो आरंभ से करेंगे। वृत्ति था चराचराणामनिशं सुखाय यस्यावतारो भवतीति सन्तः वदन्ति योनिं जगतामनन्तं तं कृष्णमाद्यं शरणं प्रपद्ये। संत लोग ये कहते हैं कि जिनका अवतार चराचरों के लिए दिन और रात सुख देने के लिए ही बना है और ये सारे जगत का आदिम स्थान है। वदंती योनिम जगताम अनंतम, और कैसे हैं तो अनंत है, काल से देश से किसी भी प्रकार से परिच्छिन्न नहीं है। अनंतम तम कृष्णम, ऐसे जो कृष्ण है उनके उनका तम कृष्णम आद्यम शरणम प्रपद्ये, सबसे पहले मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। वृत्तिर द्विविधा, कहा वृत्ति कैसी है, तो दो प्रकार की वृत्ति है। देखो वहां वृत्ति उन्होंने 5 प्रकार की कह दी, इन्होंने योगियों ने, परंतु 5 प्रकारों को भी इस 2 प्रकारों में इस प्रकार से भी वृत्ति को बटा जा सकता है। कैसा है? प्रमा अप्रमा भेदात। किस प्रकार से आपने वृत्ति का द्वैविध्य कहा? तो कहते हैं प्रमा और अप्रमा रूप से। इति अत्र प्रमा भेदात इत्यत्र प्रमा निरूपिता। यहाँ पे हम लोगों ने पहले क्या कहते हैं, प्रमा का निरूपण कर चुके हैं। निरूपिता वो निरूपित हो चुकी है। कौन? प्रमा, द्वितीय अध्याय में। तत्र अप्रतिबंधायाः प्रमायाः आश्यान निवर्तकत्वेन। देखो जी, प्रमा कैसी है और किस प्रकार से होनी चाहिए? तो कहा प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान ही है।
और जो ज्ञान यथार्थ हो वह कैसा होता है? प्रमाण से जन्य होता है, अबाधित अर्थ का ज्ञापक होता है। हम्म, और अनधिगत अर्थ, जो वस्तु पहले अनधिगत हो और बाद में उसका बाध भी न हो, मतलब अबाधित हो, इस प्रकार की जो वस्तु होगी उसका जो ज्ञापन करने वाला प्रमाण होगा, हाँ, तो उससे जो प्रमा उत्पन्न होती है, ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी को प्रमा कहते हैं। तो इस प्रकार जब प्रमा आती है तो क्या करेगी प्रमा? तो कहते हैं अज्ञान निवर्तकत्वेन, अज्ञान की निवर्तिका है। प्रमा क्या करेगी? प्रमा और कुछ नहीं करेगी। अरे बाबा, ज्ञान और कुछ नहीं करता, ज्ञान नपुंसक है। हाँ, वो और कुछ पैदा नहीं कर सकता। तो ज्ञान, प्रमा जो है वह केवल अज्ञान की निवर्तिका है। अच्छा जी, लेकिन निवर्तिका हो भी जाए, किंतु वह कब बनेगी निवर्तिका? तो कहते हैं जब उस प्रमा में कोई प्रतिबंध न हो, कोई अड़चन न हो, तब वह प्रमा अज्ञान का निवर्तन कर देगी। और इसीलिए अब तत्र अप्रतिबंधायाः प्रमायाः, कैसी प्रमा तुम्हें अभिप्रेत है? क्या क्या तुमको ज्ञान मतलब क्या अभिप्रेत है? प्रमा। क्या अभिप्रेत है? प्रमा। अच्छा, वह प्रमा, वह ज्ञान कैसा होना चाहिए? अप्रतिबंधित होना चाहिए। क्यों? अज्ञान निवर्तकत्वेन, वह अज्ञान निवर्तक होने से। अब प्रतिबंध तन्निवृत्ति उपाय निरूपणीय, और इसीलिए अब क्या बनता है हमारे यहाँ पे कि प्रतिबंध क्या है और इन प्रतिबंधों की निवृत्ति का उपाय क्या है। प्रतिबंध, एक तो क्या क्या टॉपिक तुम्हारे पास आने वाले हैं? पहला, प्रतिबंध क्या है और उन प्रतिबंधों की निवृत्ति के उपाय क्या है। इस प्रकार से दो विषय यहाँ पे देखने हैं। तत्र असंभव असंभावनादि प्रतिबंध, इसलिए ये दो असंभावना इत्यादि ये प्रतिबंध होते हैं। असंभावना, संशय भावना, विपरीत भावना, ये सारे क्या है? प्रतिबंध है। तदुक्तम पराशरेण, बोलते हैं कि पराशर ऋषि ने, एक्चुअली ये हमारे ख्याल से पाराशर होना चाहिए, पराशर के। अब प्रसंग क्या है, कहाँ का है, ये भी पता नहीं, परंतु एक तुक्का जरूर लगाते हैं। लगता है कि ये भी वासिष्ठ रामायण का ही है, योग वासिष्ठ का, जहाँ पे व्यास जी ने शुकदेव को उपदेश दिया है। तो पराशर बोलने से, पराशर तो हुए व्यास जी के पिता, लेकिन शुक को उपदेश दिया हुआ पराशर ऋषि ने कहीं पे शुकदेव को उपदेश दिया है, ऐसे सुनने में तो नहीं आया। होगा कहीं पे, हमारा ज्ञान लिमिटेड हो सकता है, परंतु व्यास जी ने जरूर दिया हुआ है। तो पराशरेण के जगह पाराशरेण, पराशर के पुत्र कौन है? व्यास के पाराशर। व्यास जी महाराज के। पाराशर मतलब भगवान व्यास। तो क्या है कि पाराशर भगवान व्यास क्या कहते हैं? भावना विपरीताया या चा संभावना शुक कुरुते प्रतिबंधन सा तत्वज्ञानस्य ना परम इति। अरे शुक,
यही जो विपरीत भावना है, असंभावना है, वही भावना तत्व ज्ञान को प्रतिबंध करती है। और कोई तुम्हारे प्रतिबंध तत्व ज्ञान को प्रतिबंध नहीं कर सकता है। भावना विपरीता या चा संभावना शुक। शुक, ये संबोधन है शुकदेव को। हे शुक, कुरुते प्रतिबंधम सा, वही भावना मतलब जो विपरीत भावना कहो, असंभावना कहो, अथवा संशय भावना कहो, ये संशय। सारा क्या करेगा? तत्व ज्ञान का प्रतिबंध करते हैं। अच्छा जी। तन्निवृत्ति उपाय, अब बताओ तो सही कि इनके निवृत्ति का उपाय क्या है? श्रवणादि। अब जरा इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बड़ी मजेदार बात है। हाँ, क्या है कि बोल रहे हैं कि इनके निवृत्ति का उपाय श्रवणादि है। ज्ञान का उपाय श्रवण है कि प्रतिबंधों के निवृत्ति का उपाय श्रवणादि है? प्रतिबंध निवृत्ति का तो ज्ञान का उपाय कौन है? महाव्याख्या। कौन बोल रहा है ये? प्रभा। अरे क्या बात है, वाह! त्वन्मुखे घृत शर्करा, त्वन्मुखे घृत शर्करा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। थैंक यू सो मच। हाँ, तो अखंडाकार वृत्ति से। क्या? अखंडाकार वृत्ति से ही ज्ञान का देव। लेकिन अखंडाकार वृत्ति हो, वही तो हम पूछ रहे, वृत्ति को ही तुमने ज्ञान कहा, तो ये ज्ञान किससे होगा? ये हाँ। महावाक्य। हम्म, तो तुम्हारे लिए तत्व ज्ञान का सीधा साधन कौन है? श्रुति। महावाक्य। 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 महावाक्य सुनने के बाद, वाक्य है ना वह, वाक्य सुनने के बाद तुम्हारा अंतःकरण एक विशेष आकार ग्रहण करता है कि नहीं? हाँ। जी। यही तत्व ज्ञान है। परंतु यदि वह वाक्य ठीक तरह से नहीं समझा हो तो वो कारावृत्ति नहीं बनेगी। अथवा बन भी जाए, ध्यान दीजिए, अथवा बन भी जाए तो प्रतिबंधित हो सकती है। समझे? एक तो हो नहीं सकता, अगर हो भी जाए तभी भी कैसे होगी? प्रतिबंधित। दो प्रकार, दो ऑप्शंस हो गए यहाँ पे। समझ में आया ना आनंद? यस स्वामी कि जी। हाँ, प्रतिबंधित होने का अर्थ क्या है कि महावाक्य सुनने पर भी योग्यता यदि नहीं है, उस ग्राहक में योग्यता यदि नहीं है, तो तत्व ज्ञान महा मतलब अखंडाकार वृत्ति, नहीं होगा। ये भी प्रतिबंध है। मतलब ये एक प्रतिबंध का एक प्रकार, इस प्रकार से भी हम प्रतिबंध को समझ सकते हैं कि भाई ज्ञान हुआ ही नहीं। दूसरा ये है कि चलो, तुम संस्कारित तो हो शास्त्र से, इसलिए पद पदार्थों का ज्ञान तो तुम्हें है, इसीलिए अब वाक्य सुनने पर तुम्हारे भीतर वृत्ति बनेगी जरूर। ऐसी वृत्ति बनने पर भी जो असंभावना इत्यादि रूप से प्रतिबंध इस वृत्ति को बांध देते हैं। ठीक है?
तो वृत्ति आई तो वृत्ति ने क्या करना चाहिए? प्रतिबंध निकालना चाहिए, ज्ञान करें। अज्ञान उत्पन्न करना। नहीं नहीं, वही तो ज्ञान अज्ञान है, निवृत्त करें। निवृत्त करे। जी। लेकिन अज्ञान की निवृत्ति क्यों नहीं हुई? प्रतिबंध के कारण। प्रतिबंधों के कारण। बात आई समझ में? हाँ जी। तो दो प्रकार से हमने प्रतिबंध का यहाँ पे विचार किया। एक तो वह महावाक्य सुनने पर भी क्या होगा? वृत्ति होगी ही नहीं। और इन सेकेंड केस चक्रेश क्या होगा? वृत्ति हो भी जाए तदपि क्या होगा? प्रतिबंध प्रतिबंध उसको काम करने बाधित करेगा, न, बाधित नहीं। नहीं देगा, अरे बाधित काम मत नहीं बोल। करने देगा। बाधित कैसे करेगा? जो प्रमाण से उत्पन्न है उसको कोई जी, वो गलत शब्द है। बांध देगा। बाधित नहीं, तुमको बोलना था कि लाइक उसके पाँव में, रुकावट करेगा। हाँ, रुकावट करेगा, बेड़ी डाल दी। ठीक है यहां तक? यस जी। स्वामी जी। हाँ। तन्निवृत्ति उपाय श्रवणादि ही। जी, आपने तो श्रवणादियों को उपाय कह दिया, लेकिन जो आपने वाक्य ऊपर उद्धृत किया है उसमें तो कहीं इस प्रतिबंध के निवृत्ति का उपाय श्रवण है ऐसे कहा लिखा है? बस प्रतिबंध भावना विपरीताया या चा संभावना शुक कुरुते प्रतिबंधम सा तत्वज्ञानस्य नापरम, बस इतना ही तो कहा है। तो ये प्रतिबंधों के निवृत्ति का उपाय श्रवण है अथवा श्रवणादि है, यह आपने कहाँ से लाया? तो वो कहते हैं लाया मतलब कहाँ से लाया? अरे ये देखो लिखा हुआ, बोलते हैं श्रोतव्ये इत्यादि श्रुते है। कहाँ? श्रोतव्ये इत्यादि श्रुते है। आत्मा वा अरे श्रोतव्य द्रष्टव्य दृष्टव्य। श्रोतव्य मंतव्य निरिध्यासितव्य। इस प्रकार तव्य 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 लगा दिया ना, है ना? श्रोतव्य लगाया कि नहीं? श्रोतव्य यस स्वामी जी। मंतव्य निदिध्यासितव्य। तो ये तव्य क्या है बाबा? तो तव्य का अर्थ इतना ही है कि करने योग्य। क्या है? करने योग्य। हम्म। जैसे आपके पास शब्द है कर्तव्य, कर्तव्य में भी तव्य है कि नहीं? हाँ। यस जी। स्वामी जी। तो यहाँ का अर्थ क्या है? करने योग्य। तो श्रोतव्य में अर्थ क्या होगा? निश्चित सुनने करने योग्य। योग्य, श्रवण करने सुनने योग्य, योग्य। श्रवण करने योग्य। मंतव्य का अर्थ क्या होगा? मनन मनन करने। करने मनन योग्य, मनन करने योग्य। ध्यासितव्य, क्या अर्थ निकला? निधिध्यासन करने योग्य। क्यों योग्य? क्योंकि उससे फल होगा, इसीलिए इति इत्यादि श्रुते है। यद्यपि अस्य ज्ञान साधनत्वम् अवगम्यते तथापि अप्रमाणत्वेन साक्षात् तद अनुपपत्त्या प्रतिबंधादि निवृत्ति द्वारा महावाक्यात् प्रमोत्पत्तौ अस्य उपयोगः इति ज्ञान साधनत्वम् उपपद्यते। अब देखना, श्रवण मनन निधिध्यासन क्यों करे बाबा? क्यों करे? तो कहें ज्ञान के लिए, है ना? इसलिए ज्ञान के लिए। ज्ञान के लिए। तो एक प्रकार से तुम्हें यहाँ वो श्रवण मनन निधिध्यासन जो है वह ज्ञान का साधन दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता है। जी। जी हाँ। तो ज्ञान साधन तुम अवगम्यते,
इसमें क्या तुम्हें दिखता है श्रवण मनन आदि साधन, में? ज्ञान ज्ञान साधनत्व, साधन, ज्ञान साधनत्व। ज्ञानसाधनत्वम् हाँ हाँ, ज्ञान साधनत्वम अवगम्यते। समझ में आता है कि इसमें क्या है, ज्ञान साधनत्व है। तथापि फिर भी एक कठिन बात यह है, तथापि अप्रमाणत्वेन साक्षात तद अनुपपत्त्या, परंतु श्रवण कोई कौन सा साधन है बताओ? प्रमाण है श्रवण मनन, कौन सा प्रमाण है? तुम्हारे पास कितने प्रमाण है? 6। हाँ, तो इनमें से कौन सा साधन श्रवण बनेगा अथवा मनन बनेगा? नहीं, कोई शब्द, नहीं। प्रमाण नहीं, हाँ, प्रमाण नहीं है, 6 में से कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है। इसीलिए तथापि अप्रमाणत्वेन साक्षात तदनुपपत्त्या, तो साक्षात तो तुम नहीं कह सकते कि ये ज्ञान का साधन है। तो फिर इनमें जो दिख रही है, क्या दिख रही है? क्या दिख रहा साधनत्व, है हमें क्या इनमें? साधनत्व, ज्ञान साधन, ज्ञान ज्ञान साधनत्व, साधनत्वम। ज्ञान साधनत्वम। तो वो ज्ञान साधनत्व की उपपत्ति कैसे करेंगे? तो कहते हैं प्रतिबंधादि निवृत्ति द्वारा, प्रतिबंधों के निवृत्ति के द्वारा, महावाक्यात् प्रमोत्पत्तो अस्य उपयोग, प्रतिबंधों की निवृत्ति के द्वारा। अब होगा तो किससे होगा? महावाक्य से ही। महावाक्यात् प्रमोत्पत्तो अस्य उपयोग, इसका उपयोग होता है। इति ज्ञान साधनत्वम उपपद्यते, इस प्रकार इसका ज्ञान साधनत्व उपपन्न हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। ठीक है, ज्ञान साधन बोलने से वो यस केवल स्वामी जी, प्रमाण ही होना चाहिए ऐसी बात नहीं ना। यस जी स्वामी जी। स्वामी। तो क्या हुआ, ज्ञान साधनत्व में और एक बात है, क्या है कि प्रतिबंधों की निवृत्ति भी तो करे ज्ञान के लिए, तब तो ज्ञान हो। तो प्रतिबंधों के यस, निवृत्ति के द्वारा, हम्म, यस स्वामी जी। प्रतिबंधों के निवृत्ति के द्वारा वह ज्ञान का साधन बना कि नहीं? यस जी स्वामी जी। जी स्वामी जी। उपपद्यते, हो गया। ततश्च, फिर प्रतिबंधस्य असंभावनादेः अप्रमायाम अंतर्भावाद। आप देखना, ये प्रतिबंधों का क्या हो गया? प्रतिबंध मतलब किनको आपने प्रतिबंध कहा है? असंभावनादि। यस स्वामी जी। संशय, संशय असंभावना, विपर्य। विपरीत भावना, हाँ, करेक्ट। तो आदि पद से इन दोनों को ले लो, असंभावना, संशय, संशय भावना, विपरीत विपरीत भावना। भाव। विपरीत भावना। इस प्रकार से ये सारे प्रतिबंधस्य, ये सारे है तो ये मन के ही एक एक पहलू, वृत्तियां। तो इन वृत्तियों को आप कहाँ रखोगे? प्रमा में कि अप्रमा में? अप्रमा में, अप्रमा, अप्रमा। अप्रमा में। अप्रमायाम अंतर्भावाद, इनका अंतर्भाव किसमें हो जाता है? अप्रमा, अप्रमा में, अंतर्भावाद अवश्यम अप्रमा निरूपणीया। अब क्या अवश्य क्या हो गया? अप्रमा का निरूपण, अप्रमा का निरूपण, अप्रमा निरूपणीया हो गई। इति अतः क्रमम क्रम प्राप्ताम अप्रमाम निरूपयति, और इसीलिए अब क्रम से हमें क्या प्राप्त है जिसका निरूपण होना चाहिए? अप्रमा अप्रमा, का, हाँ, अप्रमा। अप्रमा का। तो अप्रमा के विषय में हम जो बोलने लग जाएंगे
वो कैसा है, उठपट नहीं, कहीं से याद आया इसलिए बोल दिया, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, समझ में आया? जी स्वामी यस जी। स्वामी जी। जी स्वामी जी। गति लग गई कि हमने अप्रमा का निरूपण क्यों शुरू किया? जी स्वामी जी, ये तीनों अप्रमा है इसलिए। हाँ, क्योंकि इन तीनों का अप्रमा में अंतर्भाव हो जाता है। जो अप्रमा है वह अयथार्थ अयथार्थ ही हो, विपरीत भावना ही हो, ये नहीं होता। समझे कि नहीं? नहीं। अच्छा देखो, स्मृति जो है वो प्रमा है क्या? नहीं। नहीं। परंतु यथार्थ स्मृति भी होती है ना। कल तुमने मेरे से पैसे लिए थे, आज तुमने वापस लौटाने हैं, यथार्थ है कि नहीं है? या, हाँ है। तो यथार्थ है, परंतु वह प्रमा नहीं है। तो ये यस। कौन सी विषय भावना है कि विपरीत भावना है कि कौन सी भावना है, असंभावना है? कोई भी नहीं। इनमें से कोई नहीं। नहीं। इसीलिए जो अप्रमा होती है वो सबकी सब, ये तीन ही वृत्तियां होती है, ऐसी बात नहीं है। समझे ना? जी हाँ, यस अभी समझे। जी स्वामी जी। हाँ, तो इन तीनों का अप्रमा में अंतर्भाव हो जाता है, परंतु पूरी की पूरी अप्रमा संशय भावना, विपरीत भावना, असंभावना ही होती है। ये हम नहीं कह कह सकते। सकते। ठीक है? यस स्वामी जी। जी स्वामी ठीक है। इसीलिए क्रम प्राप्ताम अप्रमाम निरूपयति। कैसा उन्होंने अप्रमा को हाँ, कैसे कहना शुरू किया? प्रमा भिन्नम पीरियड। प्रमा भिन्नम ज्ञान। जीवनम अप्रमा, एक प्रकार का ज्ञान है। कैसा है वह ज्ञान? ज्ञान तो है, क्योंकि प्रमाण। जान पड़ता है तो ज्ञान बोलेंगे ही ना। जी। तो वह ज्ञान कैसा है? प्रमा प्रमा भिन्न, से भिन्न। प्रमा से भिन्न है। तो सर्प ज्ञान जो हो रहा है वहां पे भी तो भ्रम ज्ञान होता है ना। भ्रम हाँ। ज्ञान भी एक प्रकार का ज्ञान है कि नहीं है? जी। यस स्वामी जी। Because even when you are going to have doubt, what are you going to say? I know I have a doubt. तो वो भी नॉलेज हो गया कि नहीं? यस। हम्म। तो प्रमा भिन्नम ज्ञानम अप्रमा। आप देखो, तो ये वो कौन से अपने प्रमा से भिन्न जो ज्ञान होता है उसको अप्रमा कहे? ये बस इतना ही समझ में आया कि एक प्रकार ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, प्रमा और अप्रमा। जो प्रमा नहीं वह अप्रमा, ये अर्थ अगर आपने निकाला तो परंतु हमको कुछ मिला नहीं। तो कहते हैं कि नहीं, यह जो लक्षण बताया है मूल में, है ना, मूल ग्रंथकार ने जो बताया है, वैसे आप लोगों को याद है ना तत्वानुसंधान के मूल ग्रंथकार का नाम क्या है? देखो, पुस्तकें उल्टे रहे हैं। क्या महेशानंद अ- गिरी महाराज। स्वामी क्या क्वेश्चन था, अद्वैत सॉरी। कौशुभ। अद्वैत कौशुभ। नहीं, दैट इज चिंतामणि। स्वामी जी महादेवानंद जी। इज द राइट। नहीं। हाँ, और जो टीका लिखी है उनका नाम क्या है? गजानन अ, मुसलगांवकर जी। नहीं 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 नहीं। अरे हम टीका कौन महेशानंद गिरी देख जी। रहे हैं, हिंदी टीका देख रहे हैं कि संस्कृत? स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश। बाप रे, महेशानंद गिरी जी। महेशानंद गिरी महाराज। गजानंद शास्त्री। मुझे ऐसे लगता है कि हमने 2 अध्याय किए हैं इसके कि नहीं किए। स्वामी जी मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया।
अरे मूल ग्रंथकार का नाम क्या है? महादेवानंद महादेवानंद सरस्वती। और टीकाकार का नाम क्या है? शास्त्री, महेशानंद गजानन गिरी जी। शास्त्री। तुम सब लोगों को मेरा बारंबार प्रणाम। स्वामी जो अद्वैत चिंता कौस्तुभ लिखे हैं वो स्वामी जी, ये मैं तो तो है टीका। हाँ, तो हाँ वो नहीं तो नहीं स्वामी जी commentary also स्वामी स्वयं is जी जो है, written प्रकाशम। only, he has स्वामी जी only जो written the लिखी है commentary वह then महादेवानंद जी ने लिखी है। फिर तुम स्वयं लोग क्या कर रहे हो? प्रकाशम स्वामी जी। नहीं नहीं कौन सा? हिंदी वाली अनुवाद मैंने बोला था गजानन, बट महानंद सरस्वती ने ही दोनों मूल ग्रंथ एंड कमेंट्री लिखी है। करेक्ट। जो मूल ग्रंथ है वो भी महादेवानंद सरस्वती का है और उसके ऊपर टीका भी उन्हीं उनका की ही। है। उन्हीं की है। हाँ, वो कुछ भी बोलते ही जाते हैं। अच्छा, प्रमा भिन्नम ज्ञानम। अच्छा, प्रमा भिन्नम, ये पहला हिस्सा जो है प्रमा भिन्नम में प्रमा शब्द आया है कि नहीं? हाँ तो आप प्रमा किसको कहेंगे? तो कहेंगे कि गाय किसको कहेंगे कि जिसमें गाय गोत्व है। गोत्व है। तो प्रमा किसको कहेंगे कि जिसमें ज्ञान है, प्रमात्व है। प्रमात्व है। महत्व है। तो कहा देखो, नीचे टीका में देखो, परमात्वावच्छिन्न प्रमा भिन्नम ज्ञानम। हाँ, परमात्व से अवच्छिन्न जो प्रमा है उससे भिन्न जो ज्ञान है उसको अप्रमा कहा। तो तुम्हें प्रमा मिली, प्रमा से भिन्न एक ज्ञान मिला, उस ज्ञान का नाम अप्रमा है। लेकिन तुमने प्रमा को प्रमात्व से अवच्छिन्न क्यों कहा? तो आगे की पंक्ति उसको बताने वाली है, परंतु यहीं पे समझ लो। चलो, तुमको हो गया घटक ज्ञान। तो ये घट विषयक प्रमा है कि नहीं है? हाँ है। जी। और दूसरा हो गया घट प्रमा हो गई, दूसरा हो गया पटक ज्ञान, है ना? हाँ जी तो जो पटक ज्ञान है वह प्रमा है कि नहीं है? है। है स्वामी। अगर तुमने केवल इतना ही बोला कि प्रमा भी घट प्रमा है और इस घट प्रमा से भिन्न जो भी ज्ञान होगा वो अप्रमा होगा, तो तुम्हारा ये लक्षण पट प्रमा में, हाँ मठ प्रमा में अतिव्याप्ति में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। जाएगा स्वामी। जाएगा का अर्थ क्या होगा? किस दोष से तुम्हारा लक्षण घिरा जाएगा? अतिव्याप्ति से। अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति दोष। अतिव्याप्ति दोष होगा। इसीलिए अगर हम ये कहे कि प्रमा का अर्थ क्या है, घट प्रमा पट प्रमा नहीं, हम बोलेंगे कि प्रमा का अर्थ ये है कि जो जो वृत्ति परमात्म से व्याप्त है अथवा अवच्छिन्न है, ठीक है? तो घट प्रमा में परमात्म है कि नहीं है? है। है। पट प्रमा में परमात्म है कि नहीं है? है। है तो स्वामी। यावत प्रमा जाति की कोई भी वृत्ति होगी उसमें क्या होगा? परमात्मा। परमात्मा। परमात्म होगा। अब जिसमें परमात्म है तुम उसको अप्रमा बोल सकते हो क्या? नहीं। 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 अब देखना, तो फिर घट प्रमा पट प्रमा में अतिव्याप्ति होगी क्या अप्रमा की, इस लक्षण की? नहीं। नहीं नहीं। होगी।
तो इसीलिए प्रमात्वावच्छिन्न प्रमा भिन्नम ज्ञानम। कैसी है ये प्रमा? तो प्रमात्वावच्छिन्न प्रमा है। आई बात समझ में? परमात्मावच्छिन्न प्रमा बोलने से यावत दुनिया में जितनी प्रमाएं हैं उन सब लोगों को तुमने एक जाति कर ली। क्यों? क्योंकि वो सारी प्रमाएं परमात्मा से बनी है। अवच्छिन्न है। स्वामी समझे? जी, यह जो परमात्मा अवच्छिन्न विशेषण लगाया है, उससे एक तरह से विशेष प्रमा को सामान्य प्रमा में बदल दिया गया है। नहीं सा हाँ, करेक्ट। विशेष प्रमा को सामान्य प्रमा में बदल दिया। करेक्ट, करेक्ट। तो फिर ऐसे प्रमा से जो भिन्न होगा ऐसा ज्ञान, सो प्रमा भिन्नम, पर लेकिन वो प्रमा भिन्नम मतलब परमात्मा अवच्छिन्न प्रमा भिन्नम। जो ज्ञान है ज्ञानम अप्रमा इति निष्कर्षः। इस निष्कर्ष पे अब हम पहुंचे। अच्छा जी, ऐसे निष्कर्ष से पे पहुंचने से तुम्हें फायदा क्या हुआ? तो कहा तेन घट प्रमा भिन्न घट ज्ञाने अति। हाँ, यहाँ पे घट प्रमा भिन्न क्या होगा? घट ज्ञान नहीं, पट ज्ञान लिखो। दोज हु कैन चेंज इट ऑन योर बुक, जस्ट चेंज इट। तेन घट प्रमा भिन्न पट ज्ञाने अति व्याप्ति ही निरस्ता। तो पट ज्ञान में होने वाली अतिव्याप्ति का निरसन हो गया। निराकरण कर दिया। निराकरण। इसलिए ये तुम्हारा लक्षण जो बनाया, हाँ, अप्रमा का, प्रमा भिन्नम ज्ञानम अप्रमा, इसमें ये परिष्कार जब हो गया तो वह कैसा है अब ये लक्षण? प्रमात्व दो है, अवच्छिन्न प्रमाभिन्नम। हम्म। प्रमात्व परमात्मा अवच्छिन्न अवच्छिन्न प्रमा भिन्नम ज्ञानम। ज्ञानम। ये कैसा लक्षण है? निर्दोष लक्षण बन गया। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस स्वामी जी। जी स्वामी जी। अब सवाल ये है कि प्रमात्व किसको कहे? गोत्व तो तुमने कह दिया, लेकिन गोत्व का अर्थ क्या है? शासनादिमत्वम, है ना? यस स्वामी जी। वैसे तुमने प्रमात्व कह दिया कि यावत प्रमा होगी तो उसमें वो प्रमात्व जाति उसमें निहित होगी। काली गाय, सफेद गाय, छोटी गाय, लंगड़ी गाय, इन सब गायों में क्या है? गोत्व है। गोत्व है। गोत्व है। वैसे वो घट प्रमा हो, पट प्रमा हो, इन सब में क्या है? परमात्मा परमात्मा है। परमात्व है। परंतु ये तो बताओ कि ये परमात्व है क्या चीज? क्या है परमात्व? तो कहते हैं परमात्वम नाम अनधिगत अबाधित अर्थ विषय ज्ञानत्वम। ठीक है, परमात्व किसको कहा? अनधिगत अबाधित अबाधित अर्थ। अर्थ विषय। हाँ, तो ज्ञान कैसा है कि ज्ञान जब ऐसे विषय को, ऐसे अर्थ को विषय करता है। देखो, ज्ञान क्या करेगा? किसी न किसी अर्थ को विषय करेगा। ज्ञान का काम है केवल प्रकाश करना। विषय यथार्थ है कि अयथार्थ है, हमको क्या करना? बस उसको, इसीलिए तो होता है ना, आई नो द स्नेक। ये हुआ कि नहीं? यस। और ज्ञान का विषय कौन हो? ऐसा अर्थ। जब ज्ञान का विषय ऐसा अर्थ हो कि जो अर्थ अनधिगत हो और अबाधित हो, तब उस ज्ञान ही का नाम है परमात्व। उसका नाम क्या है?
परमात्मा प्रमात्व, ठीक है। प्रमात्वम नाम अनधिगत अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्वम, ठीक है। और Yes, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।